मैंने जब से अपना नया यूट्यूब चैनल खोला है, मुझे हमेशा यही चिंता रहती है कि मैं अपने चैनल में ऐसी कौन-सी वीडियोज़ अपलोड करूं, जो आप लोगों को पसंद आए। क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमेन हूं और मुझे ज़्यादा समय नहीं मिलता, तो छुट्टी वाले दिन ही एक ऐसा दिन होता है, जिस दिन मैं अपनी कुछ वीडियोज़ शूट कर अपने मोबाइल में रख लेती हूँ। तो एक बार मैं फिर आ चुकी हूँ संडे वाले दिन हर्बल गार्डन की तरफ, जो ऋषिकेश में है, और आज मैं जा रही हूँ वहाँ पर और वहाँ पर करूँगी मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट। तो चलिए मेरे साथ हर्बल गार्डन की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी है और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से शहर ऋषिकेश की रहने वाली हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, आप सभी कुशल होंगे। तो इस समय मैं ऋषिकेश की एक बड़ी ही प्रसिद्ध जगह, जिसे हम हर्बल गार्डन कहते हैं, वहाँ पर आई हूँ। और जैसा अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप सभी को पता होगा कि मैं एक बहुत ही प्रकृति प्रेमी हूँ। तो एक बार मैं फिर से आ चुकी हूँ प्रकृति के बीच में। तो मैं आपको लेकर चलती हूँ इस गार्डन की तरफ, जो बड़ा ही खूबसूरत है और यहाँ पर बड़े ही ऐसे पौधे हैं जो अपने औषधीय गुणों के लिए बड़े ही प्रसिद्ध हैं। तो चलिए मेरे साथ। इस गार्डन में विभिन्न प्रकार के दुर्लभ पौधे हैं। उनको दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ के पार्क में ले चलती हूँ। और यहाँ पर बच्चों के लिए तरह-तरह के झूले लगाए गए हैं और समय-समय पर स्कूलों के द्वारा यहाँ पर ट्रिप का आयोजन किया जाता है और बच्चों को भी लाया जाता है, क्योंकि बच्चों की जानकारी के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधे और उनके खेलने के लिए बड़ा ही सुंदर पार्क है। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि शायद मैं इस पार्क में गलत समय में आ गई हूँ, क्योंकि भगवान जो सूर्य देव हैं बड़ी तेजी से चमक रहे हैं। पर जब हमें कहीं घूमने जाना है तो हमारे हौसलों में कोई कमी नहीं होती, तो चाहे धूप हो चाहे कुछ हो। हालांकि मैं इस समय झूले में बैठी हूँ और झूला बहुत गर्म हो रखा है, पर फिर भी मैं आनंद ले रखी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पहली बार घूमने आई हूँ और बार बार यहाँ आया जाए ये तो संभव नहीं है। तो चलिए मेरे साथ, आप भी इस गार्डन का मजा लें। और इस समय मैं इस गार्डन के ऐसी जगह पे आई हूँ जहाँ पर जितने भी यात्री लोग हैं उनके लिए झूले वगैरह की व्यवस्था की गई है। तो मैं आप सभी को इस गार्डन के बारे में एक जानकारी देना चाहती हूँ। ये एक ऐसा गार्डन है जहाँ पर कई किस्म के बड़े ही औषधीय पौधे पाए जाते हैं और इनको हम नेचुरल थेरेपी में भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर कई ऐसे दुर्लभ प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं जिनका उपयोग हम नेचुरल थेरेपीज में करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अश्वगंधा, सर्पगंधा और गुग्गल आदि ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनका उपयोग हम नेचुरल थेरेपी में करते हैं। हालांकि ये जो पौधे होते हैं ये दुर्लभ प्रजाति के होते हैं और कुछ पौधे यहाँ ऐसे भी पाए जाते हैं जो बड़े ही अच्छी प्रजाति के पौधे होते हैं, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और उनका जो उपयोग है, हम जो हमारे भारत की पद्धति है और हमारे भारत की जो प्राचीन पद्धति है आयुर्वेद, उसमें भी इन पौधों का यूज किया जाता है। तो ज्यादा देर न करते हुए मैं आपको उन पौधों की तरफ लेके चलती हूँ और उनको दिखाती हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत सारे पौधे नजर आ रहे हैं, जिसमें मुझे श्यामा तुलसी, जिंको वाइलोबा, दर्दमार का पत्ता, सदाबहार का पौधा, विषमार का पौधा, हड़जोड़ का पौधा, चित्रक, कंटकारी, रोजमेरी और निर्गुणी, सहीजना, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, गुलबनफशा, मतलब इस तरह के बहुत सारे पौधे जिनका नाम लेना मुश्किल है। अनगिनत पौधे मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं और ये एक तरह से हर्बल नर्सरी भी जानी जाती है। पौधे ऐसे हैं जिनको हम अपने भारतीय आयुर्वेद में इस्तेमाल करते हैं। इनसे बहुत सारी जड़ी बूटियां और बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती हैं। मैं आपको इस गार्डन की नवग्रह वाटिका में लेके चलती हूँ और जहाँ पर हमारे ग्रहों के अनुसार पौधे हैं। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि अगर हमारा ग्रह गुरु है तो उसके लिए एक वनस्पति बनाई गई है जिसे हम पीपल के नाम से जानते हैं, और जो रंग है वो रंग पीला। तो गुरु ग्रह के लिए
पीला रंग बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसी तरीके से सभी ग्रहों के हिसाब से यहाँ पर वनस्पति दी गई है और उनका रंग दिया गया है। जैसे बुध ग्रह के लिए वनस्पति अपामार्ग दी गई है और रंग हरा दिया गया है। तो आप देखते जाइए कि किस ग्रह के लिए कौन सी वनस्पति बताई गई है और कौन सा रंग। तो ये हमारा गुलर का पौधा है और ये शुक्र ग्रह के लिए बड़ा शुभ माना जाता है और जो रंग है सफेद। तो वैसे ही आगे आगे सारे ग्रहों के लिए, चंद्र ग्रह के लिए वनस्पति पलाश बताई गई है और रंग सफेद। ये पलाश के पत्ते हैं। हालांकि इस समय बड़ी धूप हो रही है, गर्मी का टाइम है और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो अभी इतना नहीं खिले हुए हैं, गर्मी की वजह से मुरझाए हुए हैं। ये मंगल ग्रह का पौधा है, देखते जाइए आप मेरे साथ। ये दुर्वा है, ये घास है। ये राहु ग्रह के लिए बड़ी ही शुभ मानी जाती है और इसका रंग नीला है। शनि ग्रह के लिए शमी एक वनस्पतीय पौधा है और जिसका रंग काला बताया जाता है। ये केतु ग्रह के लिए वनस्पति कुश और रंग नीला बताया जाता है। तो चलिए मैं आपको नवग्रह वाटिका में आगे की ओर लेके चलती हूँ। अभी अभी मैंने आपको ग्रहों के अनुसार पौधे और उनके रंग बताए और जैसे ही मैं आगे बढ़ी मुझे यहाँ पे राशियों के अनुसार भी पौधे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे हमारी राशि सिंह राशि के लिए जो वनस्पतीय पौधा है वो मदार बताया गया है, जिसे हम कैलोट्रोपिस प्रोसेरा भी कहते हैं। और मिथुन राशि के लिए एक वनस्पतीय पौधा बताया गया है अपामार्ग के नाम से, जिसे हम एचिरीरेंथस एस्पिरा के नाम से जानते हैं। तो आइए एक एक करके आप देखते जाइए कि कौन सी राशि के लिए कौन सा पौधा होता है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और हरियाली के बीच सुकून ढूंढते हैं तो आपको इस हर्बल गार्डन में जरूर आना चाहिए। यकीन मानिए ये जगह देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही सुकून देने वाली भी है। जैसे ही आप यहाँ आते हैं, ताज़ी हवा और चारों तरफ की हरियाली मन को एक अलग ही शांति देती है। यहाँ अलग अलग तरह के औषधीय पौधे हैं जिनके बारे में जानकर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन सबसे खास बात मुझे यहाँ की ये लगी कि यहाँ राशि, नक्षत्र और ग्रहों के अनुसार भी पौधे लगाए गए हैं। हर पौधे के साथ उसका नाम, उनसे जुड़ा ग्रह, उनसे राशि और उसका रंग भी बताया गया है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हर पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि हमारी जिंदगी और ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। कहीं हरे भरे पौधे हैं, कहीं रंग बिरंगे फूल और हर एक में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। यह जगह हमें सिर्फ प्रकृति के करीब नहीं लाती बल्कि हमें हमारे जीवन और ब्रह्मांड के बीच के रिश्ते को समझाने का मौका देती है। अगर आप भी शहर की भागदौड़ से थोड़ा दूर होकर कुछ पल सुकून में बिताना चाहते हैं और कुछ नया और अलग खास देखना चाहते हैं तो एक बार इस नर्सरी में ज़रूर आएं, क्योंकि इस नर्सरी में आपको औषधीय पौधों के साथ साथ और भी ऐसे कई पौधे मिलेंगे जिनको आप अपने दैनिक जीवन में अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादा पौधे तो मैं अपने घर यहाँ से नहीं लेके जा सकती, पर मैं यहाँ इस हर्बल गार्डन के हर एक कोने में आई और मैंने बड़ी ही बारीकी से हर कोने को जांचा और परखा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करना चाहती हूँ कि हम तो यहाँ पर गर्मियों के टाइम पे आए हैं, पर अगर आप यहाँ पे आए तो आप ऐसे टाइम पे आए जब मौसम बिल्कुल अच्छा रहता है, बरसात का टाइम होता है, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड होती है, तब आप यहाँ पे आए तो आपको इस गार्डन का आनंद ही कुछ और मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े ही औषधीय गुणों से भरपूर पौधे हैं। तो अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं पे अपनी वीडियो को स्टॉप करती हूँ और आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय रघुनाथ जी, जय बद्री विशाल।